नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन हम बात करेंगे एक बार फिर से एक अजीब से प्राणी, एक अजीब से जीव के बारे में जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। देखो भैया, अब इस बंदे ने ना हमारे कंट्री के खिलाफ कुछ डायरेक्टली तरीके से बोलना चालू कर दिया है। जहाँ पर ये पहले थ्रेट दिया करते थे, टेरिफ की बातें करते थे, लेकिन अब कुछ अलग वे में, अलग टोन में इन्होंने बोला। क्या बोला? तो इंडिया चार्जेस अस मेसिव टेरिफ्स, मतलब है इनके ऊपर मेसिवली तरीके से टेरिफ लगा रहे हैं। देन इसके अलावा यू कांट इवन सेल एनीथिंग इन इंडिया, but they have agreed, by the way. They want to cut the tariffs way down now because somebody is finally exposing them for what they have done। मतलब इनका बोलना है कि जो somebody है वो ये खुद ही है और इन्होंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। किसके खिलाफ? टेरिफ के खिलाफ। लेकिन ये जो टोन थी इनके बोलने की, ये थोड़ी बिगड़ी हुई इस बार देखने को मिली है। आपको याद दिला दूं, चुनाव से पहले जब ये जीते थे उससे पहले ये बोलते थे। ऑफकोर्स इन्होंने टेरिफ की बातें पहले भी करी थी, लेकिन थोड़ा बच बच के करी थी और इंडिया के खिलाफ ये कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। अगर आप चेक करोगे तो ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में पहले बोलते थे कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है इनके ऊपर मैं टेरिफ लगा दूंगा अगर ये डी डॉलराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया के खिलाफ बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक अलग वे में बोला इन्होंने कि ब्रिक्स कंट्रीज को थ्रेट दिया था। ठीक है, लेकिन जयशंकर साहब ने इनको क्लियरिटी दे दी थी, इंडिया ने क्लियरिटी दे दी थी कि भैया हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि उस टाइम हम अच्छे मित्र लोग थे। लेकिन फिर भी नहीं माने। फिर बाद में आते हैं कि मैं मार्च में आपके ऊपर मतलब टेरिफ लगा दूंगा, रेसिप्रोकल टेरिफ ही लेके। बल्कि यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री के सामने इन्होंने ऐसी बातें करी कि भैया हम आपके ऊपर रेसिप्रोकल टेरिफ लगा रहे हैं। और अभी भी ये सारी चीज़ें चलते हुए देखने को मिल रही है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया तो आपको पता ना, मतलब ये बंदा अपनी सारी चीज़ें मनाएगा। अब कौन मनाएगा? तो मैं किन की बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ इसकी। इनका नाम है इलोन मस्क, आप सभी जानते हैं। और ट्रंप यहाँ पर क्या है? ट्रंप केवल एक जिन है भैया, एक चिराग है जिसको ये बंदा रगड़ता जा रहा है। जो भी इनको चाहिए ये बस बोलते हैं, मतलब ये अपनी डिमांड रख रहा है। कुल मिलाकर इनको चाहिए कि यार इंडिया के अंदर एंट्री कर ले, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इनके लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए है। और ये चाहता है कि ये यहाँ पर एंट्री कर ले। ये तो ये भी चाहता है कि यार जीरो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए इनके बीच में, मतलब ये इनकी तो फैक्ट्री खुला दो, यहाँ पर इनको पूरी व्यवस्था दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आराम से इंडिया में आ जाए। इनको लगता है कि दुनिया फतेह कर ली। अरे भैया, सिर्फ 4 साल के लिए आप मतलब प्रेसिडेंट बने हैं, कोई मतलब आजीवन तो रहने से रहे। अब देखते हैं यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार का कोई एक्शन दिखाती है, क्या रिएक्शन इनका देखने को मिलता है। हाल फिलहाल तो इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। और आपको बता दूं कि ये जो बयान आया है कि इंडिया तैयार हो चुका है टेरिफ को कम करने के लिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। ये ऑफिशियल बयान नहीं है, ये तो केवल ट्रंप की तरफ से हमें देखने को मिला। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी बयानबाजी नहीं करी। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट इससे लेकर क्या डिसीजन लेती है, मतलब क्या रिएक्शन दिखाती है कि भाई हमने हकीकत में ऐसा बोला या फिर ये सिर्फ मतलब झूठा बयान है इनकी तरफ से। क्या रिस्पॉन्स आएगा ये तो समय बता देगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिरकार हमारे जो गवर्नमेंट है इनके खिलाफ चुप क्यों है। देखो भाई, यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। ये 2 आदमी नहीं, 2 चीज़ें हो सकती है जिनके बारे में मैं बताऊंगा। देखो, पहला एक रीज़न हो सकता है कि इनको पता हो कि ट्रंप केवल बातें ही करते हैं। ठीक है, वो केवल बोलते हैं कि टेरिफ लगा दूंगा, लेकिन वो लगाते नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने 2018 में भी बोला था, 19 में भी बोला था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देन आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि ये चीज़ें अब अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल रही है। वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो भी बोल रही है कि ट्रंप केवल लोगों को थ्रेट देते हैं, लोगों को डराने के लिए एक हथियार के रूप में टेरिफ का मतलब इस्तेमाल करते हैं। वो केवल बोलते हैं, करते कुछ है नहीं। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि क्या पता इंडिया इस कारण चुप हो कि यार पिछले बार का भी इनका कार्यकाल ऐसे ही निकाल लिया था और इस बार भी हम निकाल ही लेंगे। एक और रीज़न बनता है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा हो सकता है। देखो, दोनों हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता। अभी यहाँ पर मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट करके बता देना। एक रीज़न है ये दोनों बंदे। अब कैसे भैया? देखो, अमेरिका के पास है पैसा, और अमेरिका क्या करता है, मतलब इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है कि वो अलग कंट्रीज़ में जाता है और वहाँ की विपक्षी पार्टी के थ्रू सरकार गिराने की कोशिश करता है। और आपको पता है इस बार 400 पार का नारा लगाया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और यहाँ पर बहुमत की सरकार भी नहीं बनी। तो इनके साथ अलायंस इस बार करना पड़ा। और आपको बता दूं कि इनका जो नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है किस प्रकार का है, कभी इधर तो कभी उधर, तो वापस कभी इधर। तो इसके कारण एक इशू बन जाता है कि क्या पता अगर अमेरिका फिर से इस बार ऐसा कुछ करे तो हाँ भैया, सरकार भी टूट सकती है। कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा किया जा सकता है, मतलब ऐसे पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते तो। और ऐसा हो भी रहा है, जरूरी नहीं है भैया। मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ा देता हूँ। ये देखिए भैया, ये बात कर रहे हैं कहाँ पर? यूक्रेन के अपोजिशन पार्टीज के साथ। किसके बारे में? जेलेंस्की को आउट करने के बारे में। इनकी सरकार को गिराने की यहाँ पर प्लानिंग तक चल रही है। तो ये चीज़ें होती है, मतलब अमेरिका के पास पैसा है ना, तो वो दबदबा थोड़ा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इनको तो आप जानते हो भैया, इन्होंने क्या करा? कनाडा, मेक्सिको, चाइना, इन्होंने तो इनकी चीज़ों का बिल्कुल क्लियरली जवाब दिया। मतलब इन दोनों ने तो क्लियर ही बोल दिया कि आप टेरिफ लगा रहे हो। जिस दिन टेरिफ लगाया उसी दिन इन दोनों ने भी टेरिफ की अनाउंसमेंट कर दी। और इन भाई साहब ने तो भैया आपको पता है, आप तो आ ही जाओ, अमेरिका को क्लियर बोल दिया कि आप तो आ ही जाओ, किसी भी प्रकार के वॉर के लिए हम आपके साथ तैयार हैं।
अब यहाँ पर इंडिया को भी किस प्रकार का स्टैंड लेना चाहिए ये तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और देखते हैं भाई गवर्नमेंट कैसा डिसीजन लेती है। लेकिन चाइना ने इस बार हमारी तरफ भी थोड़ा हाथ बढ़ाया। इन्होंने अपनी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ में आ जाना चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इस बार लगते हुए देखने को मिला। और आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये जो टेरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका की तरफ से, इसके खिलाफ इन दोनों को साथ में खड़ा होना चाहिए या फिर नहीं? तो पर्सनली नहीं भैया, चाइना पर आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये सारी चीजें चलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाइना की तरफ से बढ़े हुए हाथ को क्या इंडिया थामेगा या फिर नहीं, ये तो समय बता देगा। लेकिन चाइना पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स में यही चीजें चलती है, मतलब आप किसी पर परमानेंट ट्रस्ट नहीं कर सकते, सब शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने को मिलते हैं। आपको याद दिला देता हूं, एक समय था जब अमेरिका और पाकिस्तान भी मित्र हुआ करते थे। हमारा जो भी युद्ध होता था हमेशा अमेरिका पाकिस्तान का ही साथ देता था। हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने परमाणु परीक्षण करे, बहुत सारी चीजें हुई हमारे से, मतलब बोलते हैं ना शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा अमेरिका के साथ। लेकिन हमारा परम मित्र कौन है? रशिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन खैर, अब मार्केट में क्या होता है कि एक समय था जब रशिया और अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब मार्केट में एक नए प्लेयर की एंट्री होती है जिसका नाम है चाइना। चाइना एग्रेसिवली तरीके से मार्केट कैप्चर करता है, बहुत तेजी से आगे आता है, और इसी से दिक्कत होती है अमेरिका को। अमेरिका को दिक्कत होती है तो इसको पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एशिया के अंदर अपना दबदबा बनाना पड़ेगा। लेकिन इनका जो मित्र था पाकिस्तान, वो तो थर्ड क्लास निकला, वो तो बेकार निकला, कचरा निकला वो तो। अब इसको तो मिटा देते अपन। अब बचा कौन? इंडिया। अब इंडिया के साथ ही, क्योंकि इसके आसपास के अगर आप कंट्रीज की बात करोगे, किसी में इतना दम नहीं था जो चाइना को काउंटर कर सके, मतलब यहाँ पर इनका एशिया के अंदर अपनी इनकी बात रख सके, किनकी? अमेरिका की। तो इन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ। अब इंडिया इसको स्वीकार क्यों करेगा? क्योंकि इंडिया को अगर प्रॉफिट आप दोगे, तो इन्होंने क्या करा? इंडिया को प्रॉफिट देना शुरू करा। इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड चालू करी, और ट्रेड ये भले ही डिफिसिट में जाते रहे, लेकिन हमें अगर प्रॉफिट होगा तो ऑफकोर्स हम भी एशिया मार्केट के अंदर इनकी बात रखेंगे। तो इंडिया ने ये सारी चीजें चालू करी, और अब यही अमेरिका अपने टोन को बदल चुका है और इंडियन मार्केट को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, इंडिया को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। आपको बता दूं, अगर यही चीजें कंटिन्यू होती है ना, तो ये पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर के अंदर एक अलग सी साइकोलॉजी बना देगा, इनके ट्रेडर के अंदर अलग साइकोलॉजी बन जाएगी, और इंडियन मार्केट को लॉन्ग टर्म पे इसका गलत इंपैक्ट आ सकता है। तो इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट को अब एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। यार भाई साहब रुको, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, ठीक है, आप बोलते हो 100% का टैरिफ, तो यार ये टेस्ला की बात करें, ठीक है, तो टेस्ला ने यहाँ पर कोई प्लांट नहीं लगाया। दूसरी बात, हार्ली डेविडसन, तो उसके ऊपर केवल 30% है। वैन के ऊपर हम जरूर 150% लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका भी तंबाकू सेक्टर के ऊपर 300% का टैरिफ लेता है। तो सेलेक्टिवली पॉइंट को उठाकर बार बार बोलना ये सही चीजें नहीं होती। लेकिन ये आदमी मेरे को लगता है उम्र के साथ अब धीरे धीरे पागल होने लगा और बोलते जा रहा है, सेम टू सेम चीज बोले जा रहा है, 100% टैरिफ, 100%। देन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस करी कि जब भी ऐसी कोई वॉर होती है, कोई आपदा आती है, तो ये दोनों उसके अंदर अवसर ढूंढ ही लेते हैं। देखो, आपदा में ही अवसर मिलते हैं, और इस बार इंडिया को भी ऐसी चीजें करनी चाहिए। आपको याद दिला दूं, जैसे अभी टैरिफ की चीजें चली थी, तो चाइना ने क्या करा, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए तुरंत एक एआई निकला जिसका नाम क्या था? डीप सीक निकाल दिया। ठीक है, अगर आप रशिया की बात करो, इनके ऊपर जो रशिया यूक्रेन के टाइम पर जो सैंक्शन लगे थे, इन्होंने क्या करा? उनकी कॉपी कंपनीज निकाल दी, उनकी टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए सारी चीजें करी। तो मेन पॉइंट क्या है कि इंडिया को भी ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो रशिया के साथ हाथ मिलो, ठीक है, और भी कंट्रीज है जो अभी उनका साथ नहीं देने वाली, ठीक है, आप चाहो तो चाइना के साथ भी हाथ मिला सकते हो, जिसने आगे से हाथ बढ़ाया, उनसे आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, और कुछ नया बना सकते हो। और ऐसे टाइम पर इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए, अब आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पर पूरा वर्ल्ड भी आपका साथ दे सकता है। देखो, आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ जियोपॉलिटिकली तरीके से। अभी आपने देखा कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड से किस प्रकार से खिलाफ होते जा रहा है, मतलब सबसे अपने रिश्ते बिगाड़ रहा है, और वो सारी कंट्रीज किसकी तरफ देख रही है? चाइना की तरफ, एज अ लीडर के रूप में। तो आने वाले समय चाइना का भी हो सकता है, देखो आप इन चीजों से डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इंडिया की तरफ भी ये सारी कंट्रीज देखती है, तो हमें इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो भाई इस आपदा का फायदा उठाना ही पड़ेगा। देन दोस्तों, खबर में यह भी देखने को मिल रही है कि अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिया के अंदर जीरो ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू एंट्री मिल सकती है। अब सोचो, अगर ऐसा होता है तो हमारे मार्केट के अंदर, जहां पर किसानों को वैसे ही अच्छी प्राइस नहीं मिलती, इतना सस्ता माल इंडिया के अंदर अगर आ जाएगा बिना किसी टैक्स के, टैरिफ के, तो इनके लिए तो भाई ये सुसाइडल पॉइंट ही हो जाएगा। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है अगर ये सारी चीजें होती है। तो अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर इंडियन गवर्नमेंट कैसा डिसीजन लेती है। आई होप भाई इन किसानों के लिए कुछ बढ़िया हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो यार देखो, पूरी जनता भी इन चीज़ों का खिलाफ, मतलब आपका क्या बोलते हैं, खिलाफ उतर सकती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर दो को बहुत ज़्यादा इज्जत से पूजा जाता है, जिसके अंदर एक तो किसान आते हैं और एक मिलिट्री आती है। तो देखते भाई आने वाले समय के अंदर हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार का डिसीजन लेती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।